वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ की 26 सदस्यीय महिला टीम भोपाल रवाना 8 अगस्त से नेशनल कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता हाल ही में जीते थे 19 पदक। भोपाल में 8 से 10 अगस्त तक होने वाली अस्मिता नेशनल कायाकिंग एंड कैनोइंग प्रतियोगिता 2026 के लिए छत्तीसगढ़ की 26 सदस्यीय महिला टीम रवाना हुई है। रवाना होने से पहले खिलाड़ियों ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक IAS तनुजा सलाम से सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन और पदक जीतने की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ की महिला टीम हाल ही में रायपुर में आयोजित अस्मिता जोनल लीग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। जब तक 35.05 मीट्रिक टन खाद की नीलामी रद्द, आक्रोशित किसानों ने किया चक्का जाम। सड़क पर वाहनों की लगी रही लंबी कतारें। एक तरफ जहां खेती किसानी के सीजन में आरंग क्षेत्र के किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही और कानूनी दांव पेच ने किसानों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। समोदा स्थित मेमर्स महानंदी बीज भंडारण में कृषि विभाग द्वारा सील की गई 35.05 मीट्रिक टन खाद की गुरुवार को होने वाली आम नीलामी अचानक टल जाने से उग्र हुए किसानों ने समोदा लवन मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग ने पूर्व में समोदा के मेमर्स महानंदी बीज भंडारण पर कार्यवाही करते हुए लगभग 35.05 मीट्रिक टन खाद जब्त कर दुकान को सील कर दिया था। विभाग द्वारा इस सील खाद की यहाँ पर खुली नीलामी की तारीख तय की गई थी। नीलामी की सूचना मिलती ही आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में किसान इस उम्मीद के साथ समोदा पहुंचे थे कि उन्हें खेती के लिए खाद मिल जाएगी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर जब किसानों को पता चला कि दुकान संचालक संबंधित पक्ष न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले आया है और दुकान बंद है, तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। मेरी बेटी मेरा अभियान का शुभारंभ 15 अगस्त से 26 जनवरी तक विशेष अभियान। हर गांव में मुक्तिधाम, स्कूलों में बनेगा शौचालय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के तहत यहां पर बीवीजी रामजी के अंतर्गत राज्यव्यापी मेरी बेटी मेरा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की है कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गाँव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्र के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का भी निर्माण किया जाएगा। सिद्धबाबा रेलवे फाटक आज से 10 अगस्त तक बंद। भाटापारा हथबंद के बीच रेलवे संपार पर 4 दिन तक नहीं गुजर सकेंगे वाहन, मरम्मत चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने भाटापारा और हथबंद रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित रेलवे संपर्क फाटक क्रमांक 385 को 4 दिन के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। रेलवे ट्रैक की यहाँ पर मिडिल लाइन पर जरूरी मरम्मत कार्य के कारण इस दौरान सड़क यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के सड़क वाहन का आवागमन नहीं हो सकेगा। रेल प्रशासन ने आम लोगों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस अवधि में वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। सांसद संतोष पांडे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। धवई पानी शिमगा 4 लेन और खैरागढ़ कवर्धा सड़क चौड़ीकरण की मांग। कवर्धा क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडे ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के अंतर्गत धवई पानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर से कवर्धा होते हुए शिमगा तक 4 लेन सड़क निर्माण, कवर्धा से खैरागढ़ तक सड़क के लिए चौड़ीकरण और मजबूतीकरण तथा कवर्धा में नए बाईपास सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र सौंपा है। 2549 करोड़ के कोडालिंग केनाल प्रोजेक्ट का रास्ता साफ। हाईकोर्ट बोला टेंडर की शर्तें तय करना विभाग का काम। ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर की याचिका खारिज। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कोडार जलाशय लिंक नहर निर्माण के लिए 2549.86 करोड़ रुपए के टेंडर विवाद में याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि पात्रता की शर्तें तय करना पूरी तरह से टेंडर जारी करने वाले विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालतें व्यावसायिक विवेक और टेंडर शर्तों की समीक्षा में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि प्रक्रिया में स्पष्ट मनमानी, दुर्भावना या पक्षपात साबित न हो। जल संसाधन विभाग ने गरियाबंद जिले के सिकसार जलाशय से महासमुंद जिले के कोडार जलाशय तक लिंक के केनाल पाइपलाइन निर्माण, ट्रायल रन और 5 साल के संचालन रखरखाव के लिए ई टेंडर आमंत्रित किया था। चीन में दिखेगा छत्तीसगढ़ी बेटियों का दम। एशिया कप के लिए गीता और मधु का भारतीय टीम में चयन। चीन की धरती पर छत्तीसगढ़ी की 2 बेटियां दमखल दिखाती नजर आएगी। कबीरधाम जिले की गीता यादव और जसपुर की मधु सिदार का चयन 30 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक के चीन के मोकी में आयोजित जूनियर महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है।
बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय कोचिंग कैंप में शानदार प्रदर्शन के आधार पर दोनों खिलाड़ियों को 20 सदस्यीय जूनियर इंडिया टीम में जगह मिली है। इस उपलब्धि ने न केवल प्रदेश की हॉकी प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाई है, बल्कि यह साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की बेटियां अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून लागू, राजपत्र में नियम प्रकाशित, धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद, मददगारों को भी होगी जेल। गृह मंत्री बोले कानून तोड़ने वालों का कलेजा कांपेगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बनाए गए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही पूरे प्रदेश में लागू हो गए हैं। राज्य सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए विस्तृत नियमावली जारी कर दी है, जिससे अब अवैध धर्म परिवर्तन मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अधिनियम के नियमों की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है और इसके साथ ही कानून पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना और अवैध धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाना है। 5 साल बाद भी स्कूल में चल रहा कॉलेज, सड़क पर उतरे छात्र और कांग्रेसी विधायक हर्ष सीता ने कहा सदन में कई बार उठाया मुद्दा फिर भी नहीं बना भवन। खैरागढ़ जिले के ग्राम ठेलकाडी में स्थित संत गुरु घासीदास बाबा नवीन महाविद्यालय का अपना भवन नहीं बनने से छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा है। छात्रों के आह्वान पर कांग्रेसियों ने मिनी माता चौक पर धरना प्रदर्शन, आक्रोश रैली और चक्का जाम की। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान और साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू ने किया। प्रदर्शनकारियों ने महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि जारी कर तत्काल निर्माण शुरू करने की मांग की है। हरेली पोस्टर विवाद पर छत्तीसगढ़ में सियासत, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर गायब होने पर कांग्रेस का हमला, सरकार पर संस्कृति की उपेक्षा का आरोप। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व हरेली तिहार के पोस्टर को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। राजधानी रायपुर में लगाए गए सरकारी पोस्टरों में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नहीं होने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर प्रदेश की संस्कृति और अस्मिता की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह केवल एक पोस्टर की गलती नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान और गौरव से जुड़े प्रतीकों के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है। धमतरी बनेगा बटरफ्लाई पैराडाइज, जंगलों में मिली 90 प्रजातियों की तितलियां, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। धमतरी जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ अब बटरफ्लाई डेस्टिनेशन के रूप में नई पहचान बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। जिले के जंगलों में अब तक 90 प्रजातियों की तितलियां दर्ज की जा चुकी है। बरसात के मौसमों में बांधों, नदी नालों और घने जंगलों के आसपास रंग बिरंगी तितलियों की मौजूदगी प्राकृतिक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस अनूठी जैव विविधता को देखते हुए जिला प्रशासन अब यहां बटरफ्लाई जोन विकसित करने की योजना बना रहा है। छत्तीसगढ़ में न्यूज और स्पेस रानी ने पास की एसआई परीक्षा, भूपेश बोले साए साए बधाई। सीजीपीएससी ने कहा अभ्यर्थियों ने खुद दर्ज किए थे नाम। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से जारी सूबेदार, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट में कुछ अभ्यर्थियों के नामों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लिस्ट के अनुसार न्यूज और स्पेस रानी नाम के कैंडिडेट ने एसआई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा पास की है। यह लिस्ट सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने वायरल की है। वहीं कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन नामों का जिक्र करते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा दोनों को साए साए बधाई। सनी लियोनी को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलने के बाद ये विष्णुदेव साय सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धि है। सीजीपीएससी ने एसआई भर्ती रिजल्ट में नामों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को गलत बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि चयन सूची में दर्ज सभी नाम अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय खुद दर्ज किए थे और इन्हीं नामों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। कवर्धा में पकड़ा गया चेन स्नैचिंग गैंग, बुजुर्ग महिलाओं को बनाते थे निशाना, ज्वेलरी, नगद और बाइक समेत 6 गिरफ्तार। कवर्धा पुलिस ने वृद्ध महिलाओं से चेन स्नैचिंग करने वाले एक शातिर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इनमें यहाँ पर 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए यहाँ पर 5 चेन स्नैचिंग की वारदातों का खुलासा करते हुए आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई 3 मोटरसाइकिल, करीब 6 ग्राम सोना, 1000 रुपये नगद समेत कुल यहाँ पर 3,41,000 रुपये का मसरूका बरामद किया गया है। मां ने गिरवी रखा मंगलसूत्र, पिता ने मजदूरी कर बेटे को बनाया चैंपियन। अब 67 इंटरनेशनल मेडल जीतने वाला खिलाड़ी बोला इस बार भी शहीद राजीव पांडे पुरस्कार और नौकरी नहीं मिली तो नीलाम कर दूंगा मेडल।
देश के लिए 67 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के पैरा आर्म रेसलर श्रीमान झा ने राज्य सरकार से भावुक अपील की है। विश्व रैंकिंग में तीसरे और एशिया में नंबर 1 स्थान पर काबिज श्रीमान का कहना है कि अगर इस बार भी उन्हें शहीद राजीव पांडे पुरस्कार और सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वह अपने सभी 67 अंतर्राष्ट्रीय पदक सरकार को सौंपकर उनकी नीलामी कर देंगे। उनका कहना है कि मेडल बेचकर मिलने वाले पैसों से वह परिवार का कर्ज चुकाएंगे और छोटा कारोबार शुरू करेंगे। श्रीमान झा जन्म से दिव्यांग है। श्रीमान संसाधनों के बावजूद उनके माता पिता ने बेटे के सपने को कभी टूटने नहीं दिया। पढ़ाई के लिए मां ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, जबकि पिता ने मजदूरी कर उनकी पढ़ाई, डाइट, जिम और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का खर्चा उठाया। परिवार इस उम्मीद में लगातार कर्ज के बोझ तले दबता गया कि एक दिन बेटा देश के लिए मेडल जीतेगा और सरकारी नौकरी मिलने से घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आत्मानंद स्कूलों में अब मेरिट नहीं सीबीटी से होगी भर्ती। पूरे प्रदेश के लिए एक होगी परीक्षा। डीपीआई ने परीक्षा एजेंसी के चयन प्रक्रिया शुरू की। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब जिला स्तर पर मेरिट सूची के आधार पर होने वाली भर्ती की जगह पूरे प्रदेश के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार होगी और उसी के अनुसार नियुक्तियां दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती परीक्षा कराने के लिए परीक्षा एजेंसी की चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर टेंडर जारी किया गया है। एजेंसी के चयन के बाद ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और फिर राज्य भर में सीबीटी परीक्षा आयोजित होगी। कांकेर में सांप के काटने पर युवक ने उसे गले में लपेटा और खुद बाइक चलाकर निकला अस्पताल। संगम निवासी देवजीत सरकार को सांप के काटने के बाद उनका एक तस्वीर और वीडियो क्षेत्र में तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सांप के काटने के बाद देवजीत ने उसी सांप को पकड़कर अपने गले में लटका लिया और स्वयं बाइक चलाते हुए अस्पताल की ओर रवाना हो गए। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा इनका यहाँ पर तस्वीर जो है और वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विशेषकर यहाँ पर फेसबुक पर प्रसारित होने के बाद क्षेत्र में कौतूहल का यहाँ पर माहौल बना हुआ है। तस्वीर में युवक के गले में सांप दिखाई दे रहा है और वह बाइक चलाते हुए अस्पताल की ओर जाता नजर आ रहा है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद लोग युवक के साहस और इस असामान्य घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उल्लास महाचौपाल 15 अगस्त को सरेंडर नक्सलियों और कैदियों ने भी दिए एग्जाम। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में उल्लास महाचौपाल लगेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सितंबर 2026 में होने वाली उल्लास महापरीक्षा में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए अनुरोध किया है। दूसरी ओर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षा संस्थान की ओर से राज्यव्यापी उल्लास महापरीक्षा अभियान का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। छत्तीसगढ़ का कुल परीक्षा परिणाम 89.44% रहा। इस परीक्षा में कुल 3,93,661 परीक्षार्थी में से 3,52,089 शिक्षार्थी सफल घोषित हुए हैं। आवारा कुत्तों पर अभियान तेज। एसीबी कैंपेन के तहत 947 की नसबंदी। रेबीज रोकथाम पर भी जोर। सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुरूप नगर निगम धमतरी द्वारा आवारा कुत्तों की आबादी के वैज्ञानिक एवं मानवीय नियंत्रण के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नगर निगम के अनुसार यह अभियान 22 अप्रैल 2026 से शुरू किया गया है। इसके तहत प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की टीम निर्धारित मानकों के अनुरूप आवारा कुत्तों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण, नसबंदी, आवश्यक टीकाकरण तथा ऑपरेशन के बाद उनकी देखभाल की जा रही है। स्टाइपेंड बढ़ाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने मांगा 3 हफ्ते का समय। इंटर्न डॉक्टर बोले मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे इंटर्न डॉक्टरों और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बीच देर रात बैठक हुई। मंत्री ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा है, लेकिन इंटर्न डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि मांग पूरी होने तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। लड़कियां बोली हॉस्टल वार्डन मालिश करवाती है, कपड़े धुलवाए, कितना खाती हो कहकर प्रताड़ित किया। कोरबा में हाईवे जाम किया, जीपीएम में विरोध। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्कूली छात्राओं ने कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सभी लड़कियां कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। हॉस्टल वार्डन को हटाने की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। मामला बांगो थाना क्षेत्र का है। छात्राओं ने आरोप लगा कि अधीक्षिका शारदा नेताम उनसे जबरन हाथ पैर की मालिश करवाती है, देर रात पूजा करती है, घंटे की आवाज से उन्हें परेशानी होती है। इसके साथ यहाँ पर खराब और कच्चा खाना देने का भी आरोप लगाया। इन आरोपों की जांच के बाद शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए वार्डन को पद से हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कार्यरत शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक पास करना होगा टीईटी। नौकरी और पदोन्नति पर पड़ सकता है असर। कार्यरत शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को टीटी परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। निर्धारित समय सीमा तक टीटी पास नहीं करने वाले शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बीजापुर को डिप्टी सीएम की सौगात, भैरमगढ़ के 11 विकास कार्यों के लिए 1,52,00,000 रुपए स्वीकृत। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ नगर पंचायत को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने शहर के ढांचागत विकास के लिए 1,52,00,000 रुपए से अधिक के 11 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी है। इस राशि से नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में सड़कों, नालियों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन और जल निकासी की सुविधा मिलेगी। रायपुर में बीएड छात्रा को लिव इन पार्टनर ने मार डाला, अस्पताल में लाश छोड़कर भागा। दूसरे केस में अफेयर के शक में मर्डर। रायपुर में बीएड छात्रा की उसके लिव इन पार्टनर ने मारपीट के बाद उनका गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी युवती को मेकाहारा लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवती की मौत की जानकारी मिलती ही आरोपी मौके से फरार हो गया है। घर वालों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक मृतिका की पहचान भारती नेताम और आरोपी की पहचान सावंत बघेल के रूप में हुई है। दरअसल बीते दिन पुलिस ने आरोपी सावंत को अरेस्ट भी कर लिया है। बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, फैक्ट्री में काम के लिए ले जा रहे 16 बच्चों का किया गया रेस्क्यू, नियोक्ता गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के त्वरित हस्तक्षेप के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की संयुक्त टीम ने महज 1.5 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए बच्चों को बस से बरामद किया। मामले में एक नियोक्ता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बच्चों को ले जाने वाले पूरे नेटवर्क की जाँच शुरू कर दी गई है। राजनांदगांव में बीजेपी ने गुटबाजी पर लिया बड़ा एक्शन, 5 नेता 6 साल के लिए निष्कासित, 111 इस्तीफों के बाद कड़ा फैसला। भाजपा डोंगरगढ़ शहर के मंडल को लेकर छिड़े विवाद पर संगठन ने 2 खेमों में गाज गिरा दी है। जिला भाजपा की अनुशंसा पर प्रदेश संगठन ने कार्रवाई करते हुए 5 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के साथ ही मंडल कार्य समिति को भंग कर दिया है। रायपुर नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 19 इंजीनियरों का ट्रांसफर, कई अधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सहायक अभियंताओं और उप अभियंताओं की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत 19 इंजीनियर का जोन बदला गया और वहीं यहाँ पर कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। बलौदाबाजार में गड्ढे से पलटी एम्बुलेंस, मरीज को उड़ीसा ले जाते वक्त हुआ भीषण हादसा, 6 घायलों में 2 गंभीर। बलौदाबाजार जिले में मरीज को इलाज के लिए उड़ीसा ले जा रही एक एम्बुलेंस सड़क पर बने गड्ढे की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मरीज सहित 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना कसडोल थाना क्षेत्र की है। बिजली कंपनी बेच रही, शायद सरकार पिछले दरवाजे से बेचने की रच रही साजिश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने शायद सरकार के पावर ट्रांसमिशन कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करने के फैसले पर विरोध जताया है। पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि शायद सरकार प्रदेश के स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड करके शेयर के माध्यम से निजीकरण करने की साजिश रच रही है। स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आईपीओ विद्युत मंडल को बेचने की षड्यंत्र रची जा रही है। राज्य में बनने वाली बिजली को वितरण का काम पावर ट्रांसमिशन कंपनी के पास है। सरकार इसका शेयर निकालकर उद्योगपतियों को पिछले दरवाजे से बेचने की साजिश रच रही है। फिलहाल दोस्तों ये थी आज के लिए बस इतना ही। खबर मिलेंगे कल और नए अपडेट के साथ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले।